हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त होता है और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस व्रत का पालन यदि कोई कन्या करती है तो उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है और विधवा स्त्री करे तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हैं उसके बच्चों की लंबी उम्र प्राप्त होती है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है और सामान्य मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। इति षठ स्कंद। हरिओम तत्सत। श्री मद्भागवत महापुराण सुख सागर सप्तम स्कंद। पहला अध्याय। देव ऋषि नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान तो स्वभाव से ही समदर्शी हैं, उनमें किसी प्रकार का भी भेद भाव नहीं है। समस्त प्राणियों के लिए उनके हृदय में दया का भाव है। फिर उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के इस अद्भुत चरित्र के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसके सुनने से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का हृदय उदय होता है। भगवान तो निर्गुण, अजन्मे, अव्यक्त और प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी वह अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं और मृत्यु तथा मृत्यु देने वाले दोनों रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण जय प्रकृति के 3 गुण हैं, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा सभी जीवों के शरीर में रहते हैं। उन्हें जानने के लिए आत्म मंथन करना पड़ता है। बिना आत्म मंथन के अथवा आत्मा के स्वरूप के जाने बिना कोई भी परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर जब अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग से सृष्टि करते हैं। जब वह विचित्र और पवित्र जोनियों में रमन करते हैं तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। तब जब वह योग निद्रा में शयन करते हैं तब तमोगुण बढ़ा देते हैं। वह तो सत्य संकल्प हैं, वह ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार ही की सृष्टि करके अपनी लीला प्रकट करते हैं। वह काल के अधीन नहीं है, अपितु काल उनके अधीन है।